रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो उससे पहले तो हमें रिलेशन पता करना होगा। हमको पता है कि इसमें ये देखना होगा जो किस लॉजिक से आ रहा है। अगर ये लॉजिक पता चल गया है तो हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं इससे ये कैसे आ रहा है। सबसे आसान तरीका क्या है कि हम लोग प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। टी ये आ जाएगा 20 पर, आर 18 पर, यू ये हो जाएगा 21 पर, टी आ जाएगा फिर से 20 पर और ये हो जाएगा 8 पर। ठीक है, शायद कहीं कलर बदल लेना चाहिए अब हमें। ठीक है, तो हो चुका है। अब इसका भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। आई 9 पर, ये हो जाएगा 22 पर, एक से आ जाएगा 24 पर, फिर 22 पर और ये हो जाएगा 25 पर। 25 तो सही से 25 लिख दिया जाए। तो चेक करते हैं क्या कुछ ऐसा बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। बिल्कुल, जब नंबर प्लेस वैल्यू जब लिख लेते हैं तो बहुत ही शॉर्टकट बन जाता है बनाना। जैसे देखिए 8 से 9 बना माइनस माइनस एक करने सॉरी माइनस एक करें प्लस एक करने से। ठीक है, प्लस एक करेंगे तो ये 9 बन जा रहा है। फिर 20 से 22 बन रहा है प्लस 2 करने से, और 21 से 24 बन रहा है प्लस 3 करने से, 18 से 22 बनेगा प्लस 4 करने से। क्या सही होगा? बिल्कुल होगा। अब 20 से 25 बन रहा है प्लस 5 करने से। तो सीरीज हमें एक बात का समझा दिया गया है कि सबसे सामने वाला जो है ये वाला, इसमें इसमें हमें प्लस 1 करना होगा। उसके बाद ये जो सेकेंड वाला लेयर में उसमें हमें प्लस 2 करना होगा, इसमें प्लस 2 करना होगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो यू है 3 नंबर, इसमें हमें प्लस 3 करना होगा। 3 4 5 6 ऐसे करना होगा प्लस में। ठीक है, तो पहले पता करते हैं डी क नंबर पे आता है। तो डी इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा देते हैं। तो डी आ जाएगा आपका 4 नंबर पे। ठीक है, और 4 में प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, और 5 पे क्या आता है? 5 पे ई आता है। 5 पे हमारा ई आता है, यानी सबसे पहले यहाँ पे जो आना चाहिए वो ई आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ई 3 टू में इसमें नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता, इसको काट दिया जाए। ठीक है, काट दिए। चलिए ये 2 है, एन एन आता है 14 पर, एन आता है 14 पर, और 14 में जोड़ना है प्लस क्या जोड़ना है? 2 जोड़ना है। तो 14 2 हो जाएगा 16, और 16 पे क्या आता है हमारा? पी आता है। चेक करते हैं पी किस में है। पी इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, और ये बाकी सब क्या होगा? गलत होगा। तो ऐसे हम लोग तेजी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, अपने तसल्ली के लिए क्या किए, एक लास्ट तीसरा भी देख लेते हैं। यू जो है 21 भी आता है, यू आता है 21 पर, और 21 में जोड़ देते हैं 3, 21 में जोड़ देते हैं 3, तो ये हो जाएगा 24। और आपको पता है 24 पे क्या आता है? एक्स आता है। 24 पे क्या आता है? एक्स आता है। बिल्कुल बन जा रहा है। तो चलिए अगर ये समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, जो है कलर बदल लिया जाए एक बार। ठीक है, तो कह रहा है एक निश्चित जो है कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में 476 को रॉन्ग एंड शार्प लिख रहा है। ठीक है, और 428 को नाइफ इज शार्प लिख रहा है, और 859 को राइट इज गुड लिख रहा है। तो हमें नाइफ शब्द का जो है कौन सा कूट भाषा होगा, यही पूछ रहा है नाइफ का। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो देखिए कैसे बना जाता है। सेम सेम जो है जैसे लिखा है, इसमें जो जो सेम होगा उसको आप काट दीजिए, जो जो सेम होगा उसको आप काट दीजिए। जैसे देखेंगे यहाँ 4 सेम है, यहाँ 4 सेम है, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, इसको मिटा दिया जाए। तो 4 से 4 कट गए, यहाँ 4 4 कट गया। तो इस तरह भी देखेंगे जो सेम होगा उसको काटेंगे। तो क्या सेम दिख रहा है? शार्प दिख रहा है, तो इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे। ठीक है, चलिए और कुछ देखते हैं। सेम यहाँ 8 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी 8 दिख रहा है, तो इस दोनों में देखते हैं कौन सेम दिख रहा है। इसमें हमें इस सेम दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। ठीक है, और कुछ चेक करें, और कुछ क्या, और कुछ हमें दिख रहा है? 7 2 नहीं है, 5 नहीं है। किसका हमें पूछ रहा था विपरीत? नाइफ का पूछ रहा था। नाइफ यहाँ तो दिख रहा है, तो नाइफ का जो है जो विपरीत जो शब्द है ये क्या हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है, सॉरी नंबर जो है 2 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या 2 ऑप्शन में है कि नहीं है। बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट होगा। बाकी सबका क्या जरूरत है? हमको राइट का थोड़ी चेक करना है, गुड का थोड़ी चेक करना है, जिसका चेक करना है उसका मिल ही गया। तो इस प्रकार ये ऐसे क्वेश्चन बनता है। आगे चेक कर लेते हैं आगे कैसे बनेगा। फिर से रीजनिंग का आ गया, नंबर एनालॉजी चेक करते हैं। इसमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है तो उससे पहले इसका लॉजिक देखना होगा। इस दोनों में क्या ऐसा लॉजिक कुछ बन पा रहा है क्या? इस दोनों में
और इस दोनों में जिस प्रकार से लॉजिक उसको हम लोग इसमें भी ट्राई करेंगे या फिर उसके बाद इसमें भी ट्राई करेंगे, ठीक है। और इसके करने के बाद यहाँ से निकल ही जाएगा। तो चेक करते हैं 21 में 60 कैसे बन रहा है। 21 में 60 कैसे बन रहा है। अगर 21 में 3 से गुना करते हैं तो 3 एकम 3 है, 3 दूनी 6 हो गया, और इसमें माइनस कर देते हैं 3, तो ये हो जा रहा है 60। क्या ऐसा लॉजिक इसमें काम कर सकता है? चलिए 60 में चेक करते हैं। 60 में गुना करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 180, और इसमें फिर से 3 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 177। बिल्कुल लॉजिक काम कर जा रहा है, ठीक है। फिर 177 में चेक कर लेते हैं 3 से गुना करके। तो 3 सतह हो जाएगा 21, 3 सतह 21, 22 या 23, 23 के 3 हाथ में 2, 3 एकम 3, 3 2 5, ऐसे फिर से माइनस कर देंगे 3। तो इसे माइनस जब हम लोग 3 कर देंगे तो ये 528 ही आएगा। बस कुछ है ही नहीं है। अब ये वाला काला गुना करें डायरेक्टली, हम यहाँ से इसका निकाल लेते हैं 100 यानी 1581, इसमें गुना कर लेंगे 3 से। तो 3 एकम 3, 3 8 है 24 के 4 हाथ में 2 आ गया। 3 5 हो जाएगा 15, 15 2 हो जाएगा 17 के 7 हाथ में 1, 3 एकम 3 1 हो गया 4। कितना माइनस करना है? 3 करना है। तो करेंगे तो ये हो जाएगा 47, ये हो जाएगा 40। चेक करते हैं 47 40 है कि नहीं। 47 40 ऑप्शन नंबर डी इसका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रीजनिंग थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, रीजनिंग थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, बस दिमाग को शांत रखना है और बनाना जो है एकदम आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है पासे का दिख रहा है। चलिए बनाते हैं पासे का कैसे बनेगा। तो पासे का जब भी क्वेश्चन हो तो उसमें जो होता है सेम चीज ढूंढा जाता है। दोनों पासे में जो सेम हो जाएगा उसको देख लीजिए, उसको गोल घेर लीजिए, उसको जो बच गया वो उसका ठीक क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। तो पक्का इसमें विपरीत वाला जरूर पूछेगा, विपरीत फलक पूछेगा। किसका पूछ रहा है? उस रंग का चयन करे जो एक सफेद रंग के विपरीत फलक पर होगा। सफेद का विपरीत पूछा है। तो पहले चेक कर लेते हैं सेम सेम किस में है। लाल और पीला चेक कर लेते हैं। लाल और पीला, लाल और पीला यहाँ पे दिख रहा है, लाल और पीला दिख रहा है। तो जब ये दोनों हटा देते हैं तो सफेद का विपरीत क्या होना चाहिए? हरा होना चाहिए। चेक करिए हरा है कि नहीं, बिल्कुल हरा है। बहुत ही ज्यादा आसानी तरीके से पकड़ लिए हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम का है। वेन डायग्राम का यहाँ से देख के बनाएंगे। कह रहे कुछ स्कूटर एस, यानी कुछ स्कूटर जो एस है, कुछ स्कूटर एस नंबर टी है, यानी कुछ जो है एस टी है, क्या है? टी है। उसके बाद कुछ नंबर टी, यानी कुछ जो नंबर टी है ग्राइड यानी दिख रहा है ग्राइंडर, ग्राइंडर यानी जी है, यानी कुछ जो है वो भी क्या है? जी है। तो ऐसा डायग्राम किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है।